आपूर्ति नहीं, इस पर बात नहीं होगी। बिजली की देने से नहीं होगा। अब देश की जनता देखी है, देख रही है। तुम जहाँ रहते हो वहाँ ना बिजली के पैसे देते हो, ना पानी के पैसे देते हो, फ्री में जलाते हो। अब वो मौज करने वाला जमाना चला गया। सप्लाई भीमनगर नहीं है गंगा वाटर सप्लाई, ठीक है। कनावनी नहीं है गंगा वाटर सप्लाई। खोड़ा 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 बहुत बड़ा नाम है, एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी, 12.5 लाख की आबादी, ठीक। और एक वाटर सप्लाई नहीं, एक इंटर कॉलेज नहीं। वहाँ भाजपा जीत रही है, फिर भी सपा भाग रही है। क्यों भाग रही है? अब जागा है भाई, अब नहीं चलेगी तुम्हारी रंगदारी। अब चल ये कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है तब भी भाजपा जीत रही है। अरे अंग्रेज भी 200 साल राज कर गए, ऐसे क्या मतलब सही हो गए? ठीक। अरे तुमने सिस्टम मैनेज कर लिया, सब कुछ खरीद लिया, तुम्हें सबको मालूम है बीजेपी चुनाव कैसे जीती है। यूपी में विकास दुबे कैसे मरा और बीजेपी चुनाव कैसे जीती सबको पता है। बता आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये अभी ये उत्तर प्रदेश से सेना पे आ गए, इनको खुद नहीं पता बोलना क्या है, ठीक है। अनभक्त और देशभक्त में यही फर्क है। अब देख लो, चाटुकार और देश के साथ गद्दार में यही फर्क है। जो देश में रहते हैं, गद्दार कहाँ से हो गया? एक मिनट, देश का गद्दार नहीं, गद्दार कौन? गोडसे बोलो, गोडसे मुर्दाबाद। नहीं गोडसे अगर बिजली बोलो, अभी पकड़ूंगा। नहीं गद्दार कौन ना, तो इनसे पूछ लो गोडसे या गांधी कौन गद्दार? तुम तो गांधी कहोगे। सुनो तुम तो गांधी कहोगे, क्योंकि गांधी के राज से लेके अब तक जो तुमने खाए पिए मोटे हुए, अब तुम्हारे निकल रही है, तो इसलिए गांधी जी याद आ रहा है, गोडसे नजर है। अम्बेडकर जी के ऊपर टिप्पणी हुई है अमित शाह जी की, क्या करना चाहेंगे? जो जिस व्यक्ति की नजर में देश का पहला आतंकवादी देशभक्त हो, वो तो गद्दारी है ना भाई। गोडसे के पुजारी हैं और गोडसे देश का पहला, ठीक। कौन आतंकवादी है और कौन आतंकवादी को समर्थन करता है, दुनिया देख रहा है। गोडसे गांधी को हो, तुम जहाँ जाते हो वहाँ शक के नजर से देखे जाते हैं, और जहाँ अरे सुनो शक के नजर से देखे जाते हैं। नहीं हम जहाँ जाते हैं हमें आदर मिलता है, सम्मान मिलता है। जो अफजल गुरु को समर्थन करने वाले। एक मिनट दोस्त, ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? भाई एक मिनट, ये कह रहे हैं हम दुनिया में जहाँ जाते हैं हमें शक की निगाह से देखा जाता है, और ये जहाँ जाते हैं सम्मान से देखा जाता है। अब ये बात करेंगे पड़ोस में चाइना की। चाइना के अंदर हिंदू धर्म को मान्यता ही नहीं है, और मुस्लिम के अंदर नमाज नहीं पढ़ने देता, दाढ़ी नहीं रखने देता, उसको भी तो लो। तुम्हारे हिंदू धर्म को तो मानने ही नहीं देता। चाइना के अंदर चाइना में 6 धर्म मान्यता प्राप्त है, एक्सेप्ट नहीं करने दिया जाता। बखलाओ मत, देश तरीके से रहो देश में, हम तुम्हारे स्वागत करते हैं। तरीके से रहो देश में। आप कौन है? लेकिन अगर भाईचारा नहीं बनाओगे, आप कौन है? इस देश के हैं कौन आप? इस देश के नागरिक हैं। ये भी नागरिक है। नागरिक है तो मना करते ना। अगर नागरिक होते तो हम का जुलूस निकलता है, हम स्वागत करते हैं। जब हमारा जुलूस निकलता है तो पत्थर मारे। कहाँ जा रहे हो? स्वागत है नहीं, ये कौन सा स्वागत है? सवाल चाचा, आप बहुत बड़े देशभक्त हो, बहुत बड़े हो, मैं मानता हूँ। हम गद्दार हैं, हमें है ना गद्दार हैं। बस तुम एक बार कह दो, हम तुम्हें देशभक्त मान जाएंगे कि गॉड से मुर्दाबाद। क्यों कहे गॉड से मुर्दाबाद? क्यों कहे गॉड से मुर्दाबाद? आतंकवादी तुम कहो गॉड से मुर्दाबाद। तुम कहो जवाहरलाल नेहरू मुर्दाबाद। तो फिर तो मैं क्यों बोलूं? मैं भी अपने किसी को मानता हूँ। तुम बोलो ना, तुम नेहरू जिंदाबाद। नेहरू पे देशद्रोह का केस चला। ये सावरकर, गोडसे, जितने ये लोग विरोध करते हैं, संघ की जितने विरोध करते हैं, सबकी मानसिकता देश देखी है। आज नकार दिया इनको। ये ऐसे चिल्लाते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। आजादी की लड़ाई में 2 तरह के लोग थे, जो मर्द थे वो जंग में गए, जो नामर्द थे वो संघ में गए। आरएसएस वाले ऐसे नामर्द थे कि आप देख लो, ना उनकी बीवी है ना उनके बच्चे हैं। ये तो प्रूफ है आरएसएस वालों का कि ना उनकी बीवी है ना उनके बच्चे हैं। नामर्द और मर्द की तो पहचान यही है। बताओ, आने की जरूरत नहीं है। विकास दुबे को तो फट लेते हैं, आजम खान को नहीं लेते, मुख्तार अंसारी को नहीं लेते। अरे जाओ, अपने कारनामे को मत छुपाओ। आज जो जैसा कर्म करा है वैसा भोगा है, और योगी है, भुगतवा देगा। अगर तरीके से रहोगे तो तुम्हारी स्वागत है। अगर सेना पे पत्थर मारोगे, पुलिस पे पत्थर जा रहे हैं, प्रशासन पे कहाँ जा रहे हैं? ये देखो सुनो, अब ये कह रहा हूँ, अभी तो बिजली चोरी का इल्जाम लगा है, अभी उन पर चूहा चोरी, किताब चोरी, मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, क्या क्या इल्जाम नहीं लगेगा। यूपी की सरकार किस ढंग से काम करती है।
तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।